जो भी हमारे कस्टमर हैं वो पैन इंडिया से होते हैं, हालांकि हमारे ऑफिसेज पैन इंडिया में नहीं हैं। मेरा रजिस्ट्रेशन, पासपोर्ट, वीज़ा, एग्ज़ाम सब कंपनी ने हैंडल किया है। यूनिवर्सिटी में काफ़ी कम सीट्स होती हैं, तो बहुत सारी कंसल्टेंसीज प्रॉमिस तो करती हैं बट डिलीवर नहीं करती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूसीएल इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं, फ़िलहाल मैं हूँ इवानोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अपने गवर्नमेंट हॉस्टल में, और हमारे साथ है स्टूडेंट्स जो कि ईओसीएल की तरफ से आए हुए हैं, जिनका इवानोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स हो चुके हैं। कॉलेजेस इनकी चालू हो चुकी हैं, क्लासेस बच्चे जा रहे हैं। मैं फ़िलहाल उनके साथ उनके अलॉटेड गवर्नमेंट हॉस्टल में बैठा हुआ हूँ, और मैं आपको उनसे मिलवाने जा रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है ईओसीएल इंडिया के साथ, प्लस इवानोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में और हॉस्टल में। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। सर, मेरा नाम रोनित है, मैं दिल्ली से हूँ। मैंने ऑनलाइन देखा था यूसीएल इंडिया के बारे में, फिर मेरे घर के पास पड़ता है नोएडा, तो मैंने आपके नोएडा वाले ऑफिस में कॉन्टैक्ट किया था। वहाँ पे तहसीन सर वगैरह मिले थे, वहाँ से मेरी सारी स्टार्ट हुई थी, मतलब ईओसीएल इंडिया से बातचीत। अच्छा, तो आपका जैसे ईओसीएल इंडिया, जैसे नोएडा में तो और भी कंसल्टेंसीज हैं, तो आपने ईओसीएल इंडिया को ही क्यों चूज़ किया और कैसे आपका ट्रस्ट बिल्ड हुआ? मतलब काफ़ी पॉपुलर नेम था, तो सबसे पहले आया था, जैसे इंटरनेट वगैरह पे देखा था मैं, तो इतनी ज़्यादा नॉलेज तो थी नहीं, जैसे मेरे कोई रिलेटिव भी नहीं आ रखे थे, तो मैंने तो इंटरनेट पे देखा था, नाम पॉपअप हुआ, तो लेट्स गिव इट ट्राई। अच्छा, तो मतलब आपने सिर्फ ईओसीएल इंडिया से बात करी या किसी और भी कंसल्टेंसी से बात करी? हाँ, मेरी 3-4 कंसल्टेंसीज में चल रही थी बात सेमी कॉलेज को लेकर, कि कौन क्या प्राइस वगैरह ऑफर करता है, कौन कितनी डिस्पेंसरी दिखाता है, तो मतलब सही लगा मुझे, ट्रस्ट यहाँ पे बिल्ड हुआ मेरा, सारी चीज़ें ढंग से बताना, फीस वगैरह क्या क्या है, क्या गुड पॉइंट भी है, बैड पॉइंट भी है, आप अपने उस पर डिसीजन ले सकते हो, तो मेरा इस पर सही बिल्ड हुआ, इसीलिए तो मैंने आखिरी में ईओसीएल फाइनल किया। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको इनकी बातों से पता चल रहा होगा, ईओसीएल इंडिया जो है वो कम्प्लीटली D2C ब्रांड है। D2C ब्रांड मतलब डायरेक्ट टू कस्टमर। जो भी हमारे कस्टमर हैं वो पैन इंडिया से होते हैं, हालांकि हमारे ऑफिसेज पैन इंडिया में नहीं हैं। तो जहाँ पे हमारे ऑफिसेज नहीं होते हैं, वहाँ के बच्चे हमें डायरेक्टली थ्रू फ़ोन और थ्रू मैसेजेस कांटेक्ट करते हैं। उनको सारी चीज़ें कॉल पे या थ्रू मैसेजेस इतनी क्लैरिटी से बताई जाती है, ट्रांसपेरेंसी से, कि बच्चों का ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। फिर उनका सारा प्रोसेस थ्रू कॉल ही इतना सीमलेसली हो जाता है कि उन्हें ऑफिस विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इफ़ वो आना भी चाहे तो हमारे ऑफिसेस इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में हैं, वहाँ पे आके हमसे मिल सकते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि जो आपका पूरा प्रोसेस रहा, फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टिल आफ्टर गिविंग एग्जामिनेशन, प्लस आपका इनविटेशन लेटर आना, वो सारा प्रोसेस कैसा रहा? तो सर, जैसे मैंने बताया, मुझे कोई आइडिया नहीं था, हमारे यहाँ से कोई था भी नहीं जिनसे मैं पूछ सकूँ, तो मेरा रजिस्ट्रेशन, पासपोर्ट, वीज़ा, एग्ज़ाम सब कंपनी ने हैंडल किया एक एक स्टेप पे। आपकी तरफ से हमें वो भी मिला हुआ था, एक रिप्रेजेंटेटिव जो मेरा सारा काम हैंडल कर रहा था, तो उनसे मेरी बात होती रहती थी। कोई भी कन्फ्यूजन है मैंने डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ लिया, सामने से वही मेरे सारे रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कब तक सबमिट करना है, कितने पैसे हर एक चीज़ में लगेंगे, तो काम होने के बाद तक मेरे पैसे गए हैं, तो ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आई मुझे, सारा काम मेरा। ओके, तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको इनकी बातों से पता चल रहा होगा, ईओसीएल इंडिया हर क्लाइंट को एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव देती है, जिससे कि जो क्लाइंट रहे उसको ज़्यादा दिक्कत ना हो, कोई भी डाउट रहे तो सीधा उन्हें फ़ोन करके अपने डाउट्स क्लियर कर सके। अच्छा, आप ये बताइए कि जैसे इवानोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में काफ़ी कम सीट्स होती हैं, तो बहुत सारी कंसल्टेंसीज प्रॉमिस तो करती हैं बट डिलीवर नहीं करती हैं, प्लस गवर्नमेंट हॉस्टल भी बच्चों को नहीं मिल पाता है। तो आपको जो चीज़ें प्रॉमिस की गई थी, कॉलेज उस वही मतलब मिला, हॉस्टल भी वही मिला? जी जी जी, बिल्कुल। मेरी सर से बात हुई थी, सर ने बोला था एग्ज़ाम वगैरह है, क्या नाम है कि हमारी तरफ से गारंटी है उसमें सीट मिल जाएगी, तो हमने एग्ज़ाम वगैरह दिया, हमारा एग्ज़ाम पार भी हुआ, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई कि बोल दिया उसके बाद हमारे ऊपर छोड़ दिया कि हुआ तो क्लियर तुमसे, वरना नहीं, हमारा सारी चीज़ कंपनी ने हैंडल करी है, हमारा एडमिशन फुल करवा के दिया, और जैसा बोला था हॉस्टल मिलेगा तुम्हें, हमें बाहर कहीं और अपना प्राइवेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हमें हॉस्टल भी मिला है, हमें बल्कि प्रॉपर रूम भी मिले हैं। ओके फाइन। आप थोड़ा सा हमें यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग बताइए कि यूनिवर्सिटी कैसी है, पढ़ाई कैसी हो रही है, टीचर्स कैसे हैं? सर, यूनिवर्सिटी अभी इतनी फेमस नहीं है, इतनी नोन नहीं है, तो अभी फ़िलहाल इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पर कम है, लेकिन वो एक इसका अच्छी चीज़ है। हमारे जो क्लास में ग्रुप बने हुए हैं वो कम बच्चों के ग्रुप बने हुए हैं, उससे क्या है, पर पर्सन अटेंशन ज़्यादा रहती है टीचर की। हमारे एक ग्रुप में कुछ 15 बच्चे हैं, तो हमारे सिर्फ 15 बच्चों की क्लास होती है, तो मैडम इतने सर जो भी हमारे हैं वो सब पर एक एक करके पर्सनल ध्यान देते हैं। हमारे डेली बेसिस पर टेस्ट होते हैं, हमारा एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि टेस्ट वगैरह, यहाँ पर कंट्रोल बोलते हैं उसको, तो हमारे कंट्रोल होते रहते हैं, तो साथ के साथ हमें पढ़ना पड़ता ही है। यहाँ पे 100% अटेंडेंस का रूल है, तो क्लासेस वगैरह अटेंड करना वो भी कंपलसरी है। यहाँ पे इतना ज़्यादा आपको छूट वगैरह नहीं मिलेगी, तो पढ़ाई के मामले में यूनिवर्सिटी अच्छी है।
ओके फाइन, आप थोड़ा सा हमें बताइए हॉस्टल कैसा है, और यूसीएल ने आपको जैसा प्रॉमिस किया था कि अच्छे रूम्स मिलेंगे, अच्छा हॉस्टल हाँ मिलेगा, वो सारी जैसे चीज़ें। हाँ जैसे अब हमारा रूम आप देख लीजिए, हमारा रूम बिल्कुल फर्निश्ड रूम मिला था। हम जैसे यहाँ आए थे, हमारा तो बेडशीट वगैरह जो मैट्रेस वगैरह बिल्कुल हमें नए मिले थे, यूज्ड भी नहीं थे एक बार भी, और पेंटिंग वगैरह सब कुछ प्रॉपर नया रूम हमें मिला था। हमें एक किचन वगैरह दी हुई है। हमारे शेयरिंग में 2 रूम पर शेयरिंग पे एक वॉशरूम हमारा क्लीन रहता है, हम अपन क्लीन वगैरह करते हैं। बाथरूम भी क्लीन है, सारी चीज़ हमें तो कंपनी ने बढ़िया चीज़ दिलवाई है। बाथरूम तो भी बढ़िया, मतलब सारी वॉशरूम चीज़ें बढ़िया हैं। तो एट फाइनल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोई बच्चा इफ़ आना चाहता है आपके एरिया से, तो आप उसको क्या बोलना चाहोगे? सर कॉलेज भी बिल्कुल अच्छा है, आप ज़रूर आएँ, और कंपनी भी बिल्कुल अच्छी है, ट्रस्टवर्दी कंपनी है। ट्रस्टवर्दी है। जी बिल्कुल। ओके, सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको इनकी बातों से पता चल रहा होगा, यूसीएल इंडिया जो है वो अपने सारे क्लाइंट्स को जो चीज़ें प्रॉमिस करती है वो डिलीवर करती है। प्लस जो बच्चे या पेरेंट्स हैं उनके अंदर कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इसके लिए वो मतलब सीधा कॉलेज के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती है। 2 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे बच्चे अपना फीस डायरेक्टली कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, आप एक चीज़ और बताइए, आपसे थ्रू आउट द प्रोसेस कोई भी हिडन चार्जेस तो नहीं ली गई थी? प्लस जैसे अदर कंसल्टेंसीज होती है, एडमिशन होते ही 10-10 दिन पे पैसे लेना, कोई ये फीस वो फीस, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ था? नहीं, मेरे से जितनी मेरी फ़ीस बताई गई थी, हर एक चीज़ का एग्जैक्ट प्राइजेज़ कि आपके इसके इतने लगेंगे, इसके इतने लगेंगे, तो जितना टोटल मेरा बना था, मेरा फ्लाइट होने से पहले एग्जैक्ट उतना ही खर्चा हुआ था। और फीस भी मैंने जो कंपनी की जो कंसल्टेंसी फीस होती है, वो भी हमारी फ्लाइट से कुछ 2-3 दिन पहले ही गई थी। उससे बीच में कोई पहले पैसे तो नहीं लगे? नहीं, बीच में हमारे कोई पैसे नहीं गए, हमारे सारे काम होने के बाद पैसे गए हैं हमारे। पहले काम हो जाता था, उसके बाद पैसे नहीं गए। तो मतलब कंप्लीटली आप सेटिस्फाई हैं, आपके पेरेंट्स सेटिस्फाइड हैं? जी, पेरेंट्स बिल्कुल सही है, सेटिस्फाई है, और हम भी सेटिस्फाई है। और सेफ्टी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग मतलब देखी जाए तो ये सिटी कैसी है, और आप इसको क्या कहना चाहेंगे? सर कम पॉपुलेटेड सिटी है, लोग बाग इतने ज़्यादा नहीं है कि इतना ज़्यादा आपको रश वगैरह फील हो, और अच्छा है ये, मतलब अच्छी वाइब देती है सिटी, इतना ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं है, इतने ज़्यादा लोग भी नहीं है, तो मुझे तो अच्छा लगता है। सो थम्स अप है फॉर यूसीएल जी, इंडिया, बिल्कुल। थम्स अप है फॉर सिटी। बिल्कुल बिल्कुल।